जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। नेलेट ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन से आपको रूबरू करा चुका हूँ। इसमें हम स्टार्ट करेंगे 51 से 100 तक। तो जो बाकी के 50 क्वेश्चन आपके बचे हुए थे वो इस वीडियो में आपको बता दूंगा, और इसमें से आप यकीन मानिएगा आपके एग्ज़ाम में अगर मैं बताऊँ तो 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन ऑप्शंस और जो क्वेश्चन का तरीका है पूछने का वो थोड़ा सा आपको जो है मिल जाएगा एग्जाम में, यानी आप उसको सही करके आ सकते हैं अगर ध्यान से क्वेश्चन को देख लोगे तो। क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, और जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं नेलेट के पास। ऐसा नहीं है कि वो हर साल क्वेश्चन अपडेट करके आपको दें। जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं बार बार। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे इस वहम में हैं कि नई वीडियो जो आएंगी उन्हीं को मैं देख के पढ़ूंगा, तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी आपकी। जो सिलेबस और कंटेंट यूट्यूब पर है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि से जो सिलेबस है पूरा मैंने अपलोड करवा रखा है। ठीक है, और इसके अलावा जो पाइथन के बच्चे हैं, पाइथन एग्ज़ाम है जिनका जो 2025 में, वो कमक सर की जो पाइथन की क्लासें आ रही हैं उनको देख लेंगे। 100% एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, 100%, कोई फेल नहीं होगा उसमें, अगर ध्यान से क्लासों को तरीके से देख रहे हो तो। अगर नहीं एक क्लास देख रहे हो फिर छोड़ रहे हो तो फिर बाद में हमें आप जो है ये ना कहें कि हम जो है क्वेश्चन नहीं फंसा एग्जाम में और फेल हो गए। क्योंकि एक दो घंटे पढ़ने से, एक दो क्लास देखने से एग्ज़ाम पास नहीं होता, वो लेवल का है, ट्रिपल सी का नहीं है। तो ये याद रखिएगा। और जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा ध्यान से नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक बार में एग्ज़ाम आप सोच रहे हैं कि पास हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन है इसका 51 है, लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में किस प्रकार, लिब्रो ऑफिस इंप्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रो ऑफिस इंप्रेस? अगर लिब्रो ऑफिस इंप्रेस की बात करूँ तो प्रेजेंटेशन में आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ लिब्रो ऑफिस राइटर की, तो लिब्रो ऑफिस राइटर यहाँ पे आएगा वर्ड प्रोसेसिंग में। और अगर बात कर लूँ लिब्रो ऑफिस कैल्क की, तो वो आपसे यहाँ पे स्प्रेडशीट होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन अगर ये पूछेगा आपसे कि लिब्रो ऑफिस राइटर किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे आपको लगाना है अपना राइट आंसर वर्ड प्रोसेसिंग। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि लिब्रो ऑफिस कैल्क किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो स्प्रेडशीट लगाना है आपको। ठीक है ना, तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तीनों याद रखने हैं। तीनों के फाइल एक्सटेंशन इम्प्रेस का .odp होता है, राइटर का .odt होता है, और कैल का .ods होता है। ठीक है, आप जानते ही हैं। तो ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस, इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस बाय डिफ़ॉल्ट द प्रेजेंटेशन इज सेव्ड एज। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट रूप से प्रस्तुति को इस रूप में सहेजा जाता है, प्रेजेंटेशन को किस रूप में, यानी जो पहली स्लाइड होगी उसको किस नाम से आप सेव करेंगे। ठीक है, तो अनटाइटल वन के नाम से सेव होती है। आप राइटर में काम कर रहे हो, कैल्क में काम कर रहे हो, या इम्प्रेस में काम कर रहे हो, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल होती है पहली, वो स्लाइड होती है, फाइल होती है, वो किस नाम से सेव होती है, तो अनटाइटल वन के नाम से सेव होती है। आप बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि अनटाइटल वन के नाम से ही सेव होगी, ऐसा नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट करोगे तो इससे ही होगी, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कुछ और भी नाम इसको दे सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इन लिब्रोऑफिस इम्प्रेस विच व्यू कंटेंट्स ओनली टेक्स्ट। लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में कौन सा दृश्य केवल टेक्स्ट रखता है, तो आउटलाइन व्यू इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस ई बुक को अगर जो लेना चाहता है ले सकता है, व्हाट्सअप नंबर आपके सामने चल रहा है, और 8505848968 इस नंबर पर मैसेज करके ले सकता है। ठीक है ना, तो जिसको चाहिए 60 रुपये पे करे और इसको ले ले, इसी नंबर पे फ़ोनपे पेटीएम वगैरह कर सकते हो। इन लिब्रोऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स इज। लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो देखिए, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस की बात हो रही है और टेक्स्ट बॉक्स डालने की बात हो रही है, तो यहाँ पे F2 हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है, F2 आंसर हाईलाइट है, क्योंकि बच्चों को ये ई बुक हमें देनी भी होती है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपको हाईलाइट है, ताकि जब पढ़ो आप इसको ऑफलाइन अपने पास फ़ोन में, तो कोई इश्यू आपको प्रॉब्लम ना हो। 55 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू चूज द लिब्रो ऑफिस विंडो। लिब्रो ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन दो बनते हैं, और क्वेश्चन घुमाने वाले भी हैं, और बच्चा कंफ्यूज भी होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर देखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज़ करते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पे क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा आंसर लगाऊं, तो वहाँ पे आपको फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तुक्का मारोगे तो सही भी हो सकता है, गलत भी। तो यहाँ पर देखिए बात हुई है क्लोज करने की। ठीक है ना, क्लोज करना है आपको क्या, लिब्रे ऑफिस की विंडो।
अब लिब्रे ऑफिस की विंडो आपको क्लोज करनी है, पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज नहीं करना, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस की विंडो इम्प्रेस में जो खुली हुई है, ठीक है ना, या किसी राइटर में खुली हुई है, या आपकी कैल्क वगैरह में जो भी है, तो तीनों में से किसी में भी अगर आप काम कर रहे हो और आपको उसको क्लोज करना है, चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो या इम्प्रेस हो, तो उसकी विंडो क्लोज करना है ना, तो कंट्रोल प्लस डब्लू आप प्रेस करेंगे, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ में डब्लू प्रेस करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट नहीं हुआ आपका भी, ठीक है। अगर आप कंट्रोल के साथ में क्यों प्रेस कर दो तो आपका पूरा लिब्रे ऑफिस ही एग्जिट हो जाएगा, ठीक है ना, आप उससे बाहर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि बताओ लिब्रे ऑफिस एग्जिट होना है तो क्या करोगे, तो कंट्रोल क्यों, और कंट्रोल डब्लू किससे क्या होता है, तो करंट विंडो क्लोज हो जाती है, ठीक है ना। करंट विंडो जो है उसकी क्लोज हो जाती है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर कंट्रोल एन की बात करूँ तो आपको न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एन का यूज़ करते हैं, कंट्रोल एन का न्यू फाइल के लिए राइटर में, और कंट्रोल एम का यूज़ किस लिए करते हैं। क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यू स्लाइड चाहिए आपको, तो कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है, लैंडस्केप होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर बात करो लिब्रे ऑफिस राइटर की, उसमें कैसा होता है, तो उसमें जो है आपका पोर्ट्रेट होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप जानते होंगे। तो कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट होता है। ए से लेके जेड तक की सारी शॉर्टकट की याद होनी चाहिए, और जो फुल फॉर्म आपकी बची हुई थी वो भी आपको बता देता हूँ मैं। इससे पहले वाली वीडियो में फुल फॉर्म बताई थी लेकिन आधी बताई थी, इसमें आपको टोटल बता देता हूँ, चलिए। तो फुल फॉर्म पे आ जाइए। एफ का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बाकी क्वेश्चन करेंगे भी लेकिन पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जी गीगाबाइट होता है। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मैंने आपको बता दिया था। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और HTTP पोर्ट नंबर किस पे काम करता है कमेंट बॉक्स में बताना आपको, ठीक है ना। और उसके अलावा मैं आपको अगर बताऊँ, IM इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसका एग्जाम्पल है आपका टेलीग्राम, ठीक है, फेसबुक मैसेंजर, ये इसका एग्जाम्पल है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। IMEI ये 15 डिजिट का होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। IO का मतलब इनपुट आउटपुट होता है, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। IPO इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, और IRC इंटरनेट रिले चैट। IRCTC इसकी शुरुआत कब होती है, 1999 आई थिंक, ठीक है, 1999, लेकिन एक बार चेक करके बताइएगा कि करंट डेट क्या है, मतलब पूरी प्रॉपर डेट क्या है, उसमें मंथ भी आएगा और डेट भी आती है। तो IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। IS का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, पैसे को तुरंत ट्रांसफर करने के लिए किस तकनीक का, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो IMPS का यूज़ होता है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ISDN आ सकता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP जो आपको नेट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपके पास कौन सी कंपनी का सिम है, ठीक है ना, ISP का एग्जांपल है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है IIoT का। KB का किलोबाइट होता है। KBPS का किलो बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। और KHZ किलो हर्ट्ज, और KYC नो योर कस्टमर। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन का मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है, और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तीनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। पैन का मतलब अगर मैं बात करूँ बैंकों में, पैन का PAN पैन, तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन कार्ड का, ठीक है। पैन कार्ड अब 2.0 भी आ रहा है। और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है, ठीक है ना, वो नेटवर्क का ब्लूटूथ जैसे आपका एग्जांपल है, तो पैन का एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन है, इसकी थोड़ी क्षमता कम होती है मैन से, और वैन से ज़्यादा होती है वैन की। वाइड एरिया नेटवर्क जो देशों महादेशों में काम करता है। लैन किसी बिल्डिंग में, किसी स्कूल वगैरह में, या ऑफिस वगैरह में लगे होते हैं, ठीक है ना। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED लाइट एमिटिंग डायोड। LPM लाइन्स पर मिनट। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल 48 बिट्स का होता है। मैन मीडिया मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क है, ठीक है। MB मेगाबिट, MB और मेगाबाइट होता है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ME का इंपॉर्टेंट नहीं है। MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। मोडेम का मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर होता है। और MOS का मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट होता है, और MS DOS का नहीं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देख चलिए, बस आप सुनिए और फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। MU मेमोरी यूनिट अगर याद नहीं हो रही तो। MDA मेल डिलीवरी एजेंट। MTA मेल ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। नाबार्ड की नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें NASSCOM नेशनल एसोसिएशन फॉर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, सॉरी, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो ये NEFT का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NNTP नेटवर्क
न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई इसी के अंतर्गत है, ठीक है। यूपीआई को लॉन्च एनपीसीआई के द्वारा किया गया। न्यू टेक्नोलॉजी, एंटी न्यू टेक्नोलॉजी, वैसे ऐसी फुल फॉर्म आती नहीं है। ओसीआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओआरएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, फुल फॉर्म पूछी गई है ओटीपी की कई बार। पीडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। पी टू पी, पीर टू पीर, ठीक है। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, दोनों बताए मैंने आपको, पैन दोनों। बैंक में अगर पूछेगा तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, 10 डिजिट का होता है। और आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का होता है, जो UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है, और ये आधार का पहचान है, नागरिकता का नहीं। इसके अलावा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA। पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POS पॉइंट ऑफ सेल होता है। PPI पिक्सल्स पर इंच। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। QR का क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। और RAID रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDS का रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। RTF का रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रोम का रीड ओनली मेमोरी। RTGS का रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। RTOS का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। SSS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। उसके अलावा SMTM सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SAT सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UI यूजर इंटरफेस। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। USST अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। UTR यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। पेमेंट वगैरह करते हैं ऑनलाइन तो UTR जनरेट होता है। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। VM वर्चुअल मेमोरी। VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। W3C वर्ल्ड वाइड वेब, जो W3 है ये 3 बार WWW है, ठीक है, और कंसोर्टियम होता है, C से कंसोर्टियम। WAN का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वाईफाई का वायरलेस फाइडेलिटी। WORM राइट वंस रीड मैनी। WWAN वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। WWW वाइड एरिया नेटवर्क। XHTML एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और इसके अलावा IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये आपकी फुल फॉर्म थी जो मैंने आपको बता दी। शॉर्टकट की एक बार और देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, इसे जेड तक की। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल होता है। B से बोल्ड। C से कॉपी। कंट्रोल E से सेंटर लाइन। कंट्रोल F से फाइंड डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल G से गो टू फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल H का काम होता है कंट्रोल I का इटैलिक। कंट्रोल J से जस्टिफाई अलाइनमेंट। कंट्रोल L से अलाइन लेफ्ट। कंट्रोल N से न्यू फाइल। O से ओपन, ठीक है। P से प्रिंट। R से राइट अलाइन होता है, ठीक है। सेव कंट्रोल S से सेव। U से अंडरलाइन। कंट्रोल V से पेस्ट। कंट्रोल X से कट। कंट्रोल Y से रेडो लास्ट एक्शन। और कंट्रोल Z से अंडो लास्ट एक्शन, ठीक है ना। और टैब से गो टू नेक्स्ट आइटम। तो ये आपसे जो है ये फुल फॉर्म और ये शॉर्टकट की आपके एग्जाम में यहाँ से याद तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ 5 से 6 क्वेश्चन शॉर्टकट की से आ जाते हैं आपकी, और फुल फॉर्म वगैरह से आ जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज़ यूज टू चेंज द लेआउट ऑफ ए स्लाइड। कौन सा मेनू स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड, ठीक है। कौन सा? स्लाइड। तो स्लाइड मेनू राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है आपका 57 है, स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है, ठीक है ना। कंट्रोल के, कंट्रोल एस सिलेक्ट ऑल करते हैं। कंट्रोल M से लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यू स्लाइड के लिए यूज़ करते हैं। और कंट्रोल S से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। और कंट्रोल F से सिर्फ फाइंड होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन द स्लाइड, तो कंट्रोल के, ठीक है। कंट्रोल के राइट आंसर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 है आपका, इन द लिब्रे ऑफिस इंप्रेस स्लाइड सॉर्टर इज यू फाउंड इन विच मेनू। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में होता है? तो देखिए, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की बात करूं या लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करूं या लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करूं, तीनों की तीनों में जो मेनू होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू होती हैं, कैल्क में 11 होती हैं, इंप्रेस में 10 मेनू होती हैं आई थिंक। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। 11 राइटर में, 11 ही कैल्क में, सॉरी 11 इम्प्रेस कैल्क में होती हैं, और इम्प्रेस में आपकी 10 मीनू होती हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट मीनू है उनमें जो ऑप्शन है वो ज़्यादा एग्जाम में आपके आते हैं। तो जैसे पूछता है कि ये ऑप्शन किस मेनू में है, ये ऑप्शन किस मेनू में है, इस तरीके से। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर का जो ऑप्शन होता है वो व्यू मेनू में होता है, ठीक है ना। कौन सी मेनू होता है? व्यू मेनू में होता है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है आपका 59 है, व्हाट इज़ द मिनिमम जूम साइज़ इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात कर रहा है, तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में तीनों का मिनिमम और मैक्सिमम बताया था। मिनिमम की अगर बात करूँ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 5% होता है, ठीक है, 5% होता है मिनिमम। राइटर में 20% होता है मिनिमम, कैल्क में भी 20% ही होता है आई थिंक, ठीक है। और मैक्सिमम होता है राइटर में 600 इम्प्रेस में होता है मैक्सिमम 3000% और कैल्क में होता है 400%, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। व्हाट इज डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था जो बाय डिफॉल्ट होता है लैंडस्केप। कैसा होता है, लैंडस्केप होता है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होता है अपने आप ही जो आता है, तो उसमें जो पूछ रहा है तो लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप मैंने आपको बताया था, जैसे आपका फ़ोन खड़ा है तो वो पोर्ट्रेट है, अगर आप उसको लेटा लेते हैं तो लैंडस्केप हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 61 है, विच ऑब्जेक्ट कैन बी एडिड इन टू द प्रेजेंटेशन। कौन सी वस्तुएं प्रस्तुति में जोड़ी जा सकती हैं, तो पिक्चर नोट मूवी, मूवी बट नोट पिक्चर, ओनली जेपीजी इमेज, तो बोथ मूवी एंड पिक्चर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर चेकिंग द स्पेलिंग इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में यहाँ पे कह रहा है कि पावर पॉइंट में स्पेलिंग जांचने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो F7 का। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 होती है या कंट्रोल प्लस F7 होती है, सिर्फ F7 होती है, पूछ लेता है। तो सिर्फ स्पेलिंग चेकिंग की यहाँ पर बात हो रही है, चेकिंग द स्पेलिंग। स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आप, F7, ठीक है। और अगर पूछ लेगा आपसे ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की, तो शिफ्ट प्लस F7 वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और थिसारस की होती है कंट्रोल प्लस F7। तो तीनों की तीनों याद रखनी है, एक जरूर आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए एग्ज़ाम पास करना इतना मुश्किल नहीं है। एग्ज़ाम पास कर सकते हो आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के, थ्योरी का। लेकिन प्रैक्टिकल आप सोचें कि थ्योरी से ही हो जाए तो मुश्किल होता है ऐसा। इसलिए मैंने आपसे कहा भी था कि या तो कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करा सके प्रैक्टिकल का कंप्लीट, तो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस M यहाँ पे किसका राइट आंसर है, देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड के लिए मैंने आपको बताया था, अगर नई स्लाइड चाहिए तो कंट्रोल M का यूज़ करते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम कंट्रोल M का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल S का सेव के लिए, कंट्रोल N का न्यू के लिए करते हैं राइटर में। 64 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू जंप एट द फर्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड पर जाने के लिए होम और आखिरी पर जाने के लिए एंड करते हैं। पहली स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो होम का करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजेक्शन क्या है, ए स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो ए स्लाइड। ऑप्शन नंबर बी। पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए आपको किस शॉर्टकट की का यूज़ करना है, तो देखिए विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। तो पहली स्लाइड से शुरू करना है आपको स्लाइड शो, तो इसके लिए हम F5 का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका, पहली स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो शुरू करना है पहली से, तो F5 का। लेकिन अगर आपको करंट स्लाइड से शुरू करना है तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल प्लस F5 या शिफ्ट प्लस F5, बताइएगा। और पेज ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए इसको। पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करते हैं, और लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर का, ठीक है। पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर, लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर, पहली स्लाइड से स्लाइड से शुरू करने के लिए F5 का यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, और करंट स्लाइड से अगर आपको स्लाइड से शुरू करना है तो कंट्रोल प्लस F5 करोगे या शिफ्ट प्लस F5 करोगे। आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ 66 में, कि कंट्रोल पहली स्लाइड से आपको नहीं शुरू करना, करंट स्लाइड से स्लाइड शुरू करना है, तो कंट्रोल प्लस F5 या शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। ये आप सभी बताएंगे। नेक्स्ट है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल इज सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो फाइल होगा वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, तो डॉट ODP बताया था आपको, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन डॉट ODP होता है, मैंने आपको बताया था। राइटर का डॉट ODT होता है और कैल का डॉट ODS होता है, कन्फ्यूज में नहीं रहना। टेम्पलेट का डॉट OTT होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लाइड दैट इज यूज एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अदर स्लाइड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्लाइड अन्य स्लाइडों के लिए प्रारंभ बिंदु के रूप में उपयोग की जाती है, तो फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगे, तो इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट स्लाइड इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो। स्लाइड शो शुरू आपको नहीं करना, रोकना है। तो स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं, तो ESC एस्केप की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल O, कंट्रोल N, कंट्रोल के का आप यूज जानते हैं, हाइपरलिंक कंट्रोल के, कंट्रोल N का न्यू, और कंट्रोल A से ओपन। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना है आपको, तो प्रिंट के लिए तो आप जानते ही हो कंट्रोल P का। अगर प्रिंट की बात आई है तो कंट्रोल P यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिंट की बात आई है तो कंट्रोल P का यूज़ करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अर्पानेट की फुल फॉर्म पूछिए।
ARPANET की फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन पेपर सभी चैप्टर्स का निचोड़ है, यू नो अबाउट इट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, इसमें ऑल चैप्टर्स के MCQ क्वेश्चन जो नेलेट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं। नेलेट ने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है, इसलिए बनाया था कि बच्चे पूरे चैप्टर को पढ़ के इसको सोल्व अगर करें तो ये समझे कि हमारा तैयारी अच्छी है, हमने अच्छा पढ़ा, अगर क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि किसी पर्सनल चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं तो आप गलत हैं। ARPANET की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होती है। नेट की शुरुआत होती है यहीं से, ARPANET से, ऑप्शन नंबर है। ये 1960 के दशक में आया था, 1969 में। ईमेल में अनुलग्नक जोड़ने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज टू ऐड अटैचमेंट टू एन ईमेल? तो पेपर क्लिप आइकन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 73 में है, डैश ऑप्शन हेल्प यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। डैश विकल्प आपको अधूरे ईमेल को बिना भेजे सेव करने में मदद करता है, तो सेव एज ड्राफ्ट। देखिए, ईमेल के इस क्वेश्चन से मुझे याद आता है क्या कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि अगर आपने कोई मेल भेजी है और वो ना तो आपको मिली है आपके इनबॉक्स में, और ना ही वो भी सामने वाले के इनबॉक्स में भी नहीं है, ठीक है, और आपके वो सेंड बॉक्स में भी नहीं है। समझ रहे हो, आपने जिसको भेजी है ना तो वो उसके इनबॉक्स में मिली, और आपने जहाँ भेजी थी, आपने भेजी होगी तो ना तो वो आपके सेंट बॉक्स में, तो वो मेल कहाँ पे गई? तो वो ड्राफ्ट में चली जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है? ड्राफ्ट में। कुछ बच्चे उसमें बोलते हैं कि आउट बॉक्स में चली गई है, तो वो गलत है, ड्राफ्ट में जाती है। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे? ड्राफ्ट में। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि अगर आपने, जैसे देखिए ड्राफ्ट में क्या होता है, आपने कोई मेल भेजने के लिए टाइप कर रहे हो आप, और आपको कोई अर्जेंट काम आ गया या कुछ और कॉल आ गई किसी की, तो आप उनसे बैक हो जाते हो, तो वो ड्राफ्ट हो जाती है, यानी वो आपने भेजी नहीं पूरी तरीके से। लेकिन अगर आपने कोई मेल भेज भी दी है, ठीक है, और वो भेज दिया आपने सक्सेसफुली, ना तो अब आपके वो इन उसमें सेंट बॉक्स में मिल रही, ना सामने वाले के वो उस इनबॉक्स में है, तो वो आउट बॉक्स में भी जा सकती है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, वो आउट बॉक्स में जा सकती है। लेकिन अगर आप मेल टाइप कर रहे हो और उसको आपने बीच में ही छोड़ दिया, तो फिर वो ड्राफ्ट हो जाती है। तो आउट बॉक्स में क्या होती है? जब ना तो सामने वाले को मिली, ना आपके सेंट बॉक्स में है, तो वो बीच वाला बॉक्स में पहुंचती है, जिसको हम आउट बॉक्स भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि डैश विकल्प आपको अधूरे ईमेल को बिना भेजे सेव करने में मदद करता है। आपके अधूरे ईमेल को बिना भेजे, भेजा नहीं आपने और आपका इनकम्प्लीट मेल है, तो उसको क्या, वो कहाँ हो जाता है? सेव एज ड्राफ्ट। तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सेव एज ड्राफ्ट इसका। ठीक है ना, समझ में आया आपको? विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोलर ऑफ हब? किस नेटवर्क टोपोलॉजी को केंद्रीय नियंत्रक या हब की आवश्यकता होती है? तो स्टार टोपोलॉजी। ये सारी की सारी टोपोलॉजी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। 75 में, समर्पित कनेक्शन जो एक स्थायी स्विच सर्किट स्थापित करता है जो हमेशा नेटवर्क ट्रैफिक ले जाने के लिए तैयार रहता है, TDM। TDM की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप, TDM की फुल फॉर्म क्या है? हाउ मैनी बिट्स आर इन वर्जन 6 ऑफ IP एड्रेस? IP एड्रेस के 6 वर्जन में कितने बिट्स होते हैं? देखिए, अगर बात करूँ मैं IPv4 तो उसमें 32 बिट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन IPv6 में आपके 128 बिट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, और उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। विच, और सबसे छोटी इकाई निबल होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया दैट कैन कैरी हब ह्यूज डेटा ऑफ लार्ज डिस्टेंस विद लेस डिले और लेटेंसी? तो इसमें देखिए, वह ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा है जो कम देरी या विलंबता के साथ विशाल डेटा को, बड़े डेटा को डेटा को बड़ी दूरी तक ले जा सकता है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ठीक है, 78 में, हाउ मेनी बिट्स इज द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ द क्लास सी IP एड्रेस? क्लास सी IP एड्रेस का पहला ऑक्टेट कितने बिट्स का होता है? तो 8 बिट्स का होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। 79 में है, मैक एड्रेस इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स? तो 48 आपको बताया था मैंने अभी। मीडिया एक्सेस कंट्रोल फुल फॉर्म होती है इसकी, 48 बिट्स का होता है। 80 नंबर क्वेश्चन में है, एन इंटरनेट सर्विस दैट अलाउ द यूज़र टू मूव ए फाइल? वह एक इंटरनेट सेवा जो उपयोगकर्ता को फाइल ट्रांसफ़र करने की परमिशन देता है। तो इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने को हम FTP, यानी किस प्रोटोकॉल की सहायता से होता है? तो FTP। अब ये FTP क्या है? ये प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है। आपके कुछ प्रोटोकॉल्स होते होंगे, आप किससे मिलना पसंद करते हैं, आप गाली देना पसंद करते हैं, ठीक है, या आप कहीं बाहर जाना, घूमना पसंद करते हैं, तो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। कहते हैं ना कि ये मेरे प्रोटोकॉल के बाहर है, मैं उसको नहीं मार सकता, ये मेरे प्रोटोकॉल के बाहर है, मैं उसको गाली नहीं दे सकता। इसीलिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आपका HTTP है,
SMTP है, FTP है, POP है, ये प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है ना। तो आपको फाइलों को भेजना है किस प्रोटोकॉल की मदद से, तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म से पता चल रहा है। अब फाइलों को इंटरनेट पर आपने भेज दिया है, उसको क्या कहेंगे, अपलोडिंग या डाउनलोडिंग, तो उसको अपलोडिंग कहेंगे। लेकिन इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड कर रहे हो आप, तो वो डाउनलोडिंग होता है, ठीक है, वो डाउनलोडिंग होता है। आप ईमेल के साथ कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हो तो उसको अटैचमेंट कहते हैं, उसको अटैचमेंट कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसको क्या कहेंगे, तो उसको अटैचमेंट कहते हैं भाई, ठीक है। 81 में है, विच सोशल नेटवर्क इज कंसिडर्ड द मोस्ट पॉपुलर फॉर बिजनेस एंड बिजनेस मार्केटिंग। व्यवसाय और व्यवसाय विपणन के लिए कौन सा नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है? देखिए लिंक्डइन है इसमें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फेसबुक से वो सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट में आ जाएगा, इंस्टाग्राम भी। और लिंक्डइन में क्या होता है, आप इस पे बिजनेस वगैरह यानी आप इस पे जॉब्स वगैरह भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। और अच्छा भी है, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना चाहिए। इसमें जो बच्चे ओ लेवल वगैरह कर चुके हैं या कोई और कोर्स भी कर चुके हैं, प्रॉपर प्रोफाइल बनाओगे तो जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो आपको हायर कर सकती हैं, कॉल वगैरह मेल आती हैं आपको कि आइए हमारे पास, हम देंगे आपको रोजगार, इस तरीके से। विच टर्म इज मोस्टली यूज बाय ट्विटर यूजर? कौन सा शब्द ट्विटर उपयोगकर्ताओं द्वारा अधिकतर प्रयोग होता है, तो ट्वीट्स, ठीक है। क्या होता है, ट्वीट्स। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, आपका एहसान होगा। वेब पेजेस आर यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग। वेब पेजों की विशिष्ट पहचान किससे की जाती है, तो URL से, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ईमेल आईडी के कितने भाग होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो डोमेन नेम होता है, एक होता है आपका यूज़र नेम और डोमेन नेम होता है, ठीक है। और इसमें एट द रेट भी होता है। और एट द रेट ही डोमेन नेम और यूज़र नेम को अलग करता है। पहले यूज़र नेम होता है आपका, एट द रेट अलग करता है डोमेन नेम से। 84 में है, एन ईमेल मैसेज दैट हैज़ फेल्ड टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इट्स कॉल इज कॉल्ड। एक ईमेल संदेश जो अपने गंतव्य तक पहुंचने में विफल रहा है उसे क्या कहते हैं, तो बाउंस मेल। क्या कहते हैं, देखिए ट्रेस मेल और स्पैम तो वो होती है जो आपके पास अनचाहा मेल आते हैं, स्पैम जो आप चाहते नहीं है। स्पैम को ही दूसरा नाम दिया गया है, उसको जंक मेल भी कहते हैं, तो ठीक है। तो सी और जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों मैच कर रहे हैं, यानी एक ही ऑप्शन है ये, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए एक ही बात है। जंक मेल उन्हीं को कहते हैं, स्पैम को, जो स्पैम मेल होती हैं उन्हीं को हम जंक मेल भी कहते हैं। ट्रेस क्या होता है, आपने कोई मेल डिलीट कर दी, वो ट्रेस बॉक्स में चली जाती है। कितने दिन तक रहती है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक बार अगर आपने कोई मेल डिलीट कर दी तो वो कितने दिन तक ट्रेस बॉक्स में रहती है। आप उसको वहाँ से रिस्टोर कर सकते हो और वहीं से उसको आप परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन एक ईमेल संदेश जो अपने गंतव्य तक पहुंचने में विफल रहा है उसे हम कहते हैं बाउंस मेल। क्या कहते हैं, बाउंस। एक क्वेश्चन और बताइएगा, अगर आप अपने पीसी से, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट कर रहे हो तो वो डिलीट करने के बाद ट्रैश बॉक्स में चली जाती है, आप चाहते हो कि ट्रैश बॉक्स में ना जाए, तो क्या प्रेस करोगे आप, तो सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओ, खत्म हो जाती है, पीसी से बाहर निकल जाती है, आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। 85 में है, ई कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग। ई कॉमर्स में निम्नलिखित खरीदना और बेचना शामिल है, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर नेटवर्क, इंटरनेट, ठीक है। इसमें हो जाएगा, देखिए इंटरनेशनल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर प्रोडक्ट, तो कौन से खरीदना और बेचना, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 में है, विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के लिए कौन सा विवरण उपयुक्त है, तो इंजन्स इनेबल एंड एम्पावर सिटीजन्स, ऑप्शन नंबर है। उमंग पर कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं, तो उमंग जो आपका पहले 13 भाषाओं में उपलब्ध था, एक मिनट रुकिएगा। उमंग पहले 13 लैंग्वेज में आप यूज कर सकते थे, लेकिन आज ये लगभग मेरे हिसाब से 22 भाषाओं में है, ठीक है। उमंग एक बार चेक करिएगा कितनी लैंग्वेज में आपको सपोर्ट करता है। उमंग पहले 13 थी, अब शायद 21 या 22 है। तो उमंग 21 या 22 में से आप चेक कर लीजिएगा, कन्फ्यूज हूँ मैं, लेकिन हो सकता है 22 हो इसका राइट आंसर। उमंग की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। और उमंग में ऐसे पूछ लेता है कि उमंग में ए का मतलब बताओ, उमंग में एम का मतलब बताइए, या उमंग में जी का मतलब बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो उमंग की फुल फॉर्म याद होगी तो बता पाओगे, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और इसमें 100 से ज़्यादा सर्विस मिलती है आपको, जैसे इसमें ऐसे आप बिल पे कर सकते हो, गैस सिलेंडर बुक कर सकते हो, ठीक है ना। और बहुत सारी सर्विसेज इसमें आपको मिल जाती हैं। और इसमें कौन सी सेवाएं उपलब्ध है, देखिए टिकट बुकिंग, PNR स्टेटस, MP ये तो है नहीं, लेकिन हाँ EPFO, पेंशन, CBSE वगैरह का इसमें जो आपको रिकॉर्ड मिल जाता है, तो इसमें आपको ये फ़ायदा है, ठीक है। नेक्स्ट है, और टिकट बुकिंग के लिए तो आपको IRCTC मिला हुआ है, ठीक है। PNR स्टेटस के लिए भी IRCTC है, मैप्स के लिए आपके पास मैप है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती इसमें, ऑप्शन नंबर है। 88 में है, मेल एक्सेस स्टार्ट विद द क्लाइंट व्हेन द यूज़र नीड्स टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द। मेल एक्सेस क्लाइंट के साथ तब शुरू होता है जब उपयोगकर्ता को ईमेल डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है, तो मेल सर्वर, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे आप यहाँ पे दबा के।
89 में है टू जॉइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी ए कनेक्टेड टू ए। तो देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को डैश से जुड़ना होगा, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी से जुड़ना होगा, ठीक है। और हर कंप्यूटर का अपना आईपी एड्रेस भी होता है, यू नो अबाउट इट। हर आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल का भी आईपी एड्रेस अलग होता है, किसी का आईपी एड्रेस मैच नहीं करता, ठीक है, ये याद रखिएगा। आईपी एड्रेस से कनेक्ट होते हैं मोबाइल और कंप्यूटर। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को क्या चाहिए, नेट चाहिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी फुल फॉर्म दे दी यहाँ पे, आईएसपी नहीं लिखा, सही है। 90 में देखिए एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क इज, कंप्यूटर नेटवर्क पर अंतर प्रक्रिया संचार प्रवाह का समापन बिंदु है सॉकेट, ऑप्शन नंबर ए। और डेटा को बीच में तोड़ने को पैकेट कहते हैं, यू नो। व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर, भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होती है, ठीक है ना, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और इसकी फुल फॉर्म पूछिए तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे आप। स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया जाता है, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है ना भाई, व्यवसाय जो शुरू करना चाहते हैं, उद्योगपति। 93 में हु वाज द फर्स्ट द टू यूज़ द टर्म बिग डेटा, बिग डेटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जॉन मेसी, 1990 में, याद रखिएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया, केविन एस्टन ने किया, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इसका राइट आंसर। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और 96 में है प्रथम मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का नाम क्या है, एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर बी। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म होती है, और कह रहा है कि एआई इंटेलिजेंस लगभग डैश है, मेकिंग है मशीन इंटेलिजेंट, तो ये मशीन इंटेलिजेंट है, मशीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एआई के जनक के रूप में किसे जाते हैं, तो एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर बी। 99 में है इनमें से किसे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उनसे संबंधित जानकारी को चुराने, जासूसी करने, नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है, साइबर अटैक। तो साइबर अटैक से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। हैकिंग से क्वेश्चन आ जाता है, क्या हैकिंग हमेशा सही है या हमेशा गलत है, तो हैकिंग हमेशा गलत नहीं होती है, सरकार वगैरह को भी जरूरत पड़ती है इसकी, इसलिए हमेशा गलत नहीं है। लेकिन हाँ, हैकिंग गलत है, हमेशा गलत नहीं है। पर कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो हैकिंग। नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य क्या नहीं होता भाई, हैकिंग नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी क्लास। जो 50 क्वेश्चन और फुल फॉर्म हमने पढ़ी हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए। और एक प्रयास हमारा जो आपके लिए चला हुआ है, इसको आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है, और हमें अच्छा लगेगा तो हम आपके लिए अच्छा करेंगे, यू नो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए आप सब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।